सुप्रभात। संत उदय संतत सुखकारी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत उदय संतत सुखकारी। संत महात्मा अपनी वाणी द्वारा, अपने नेत्रों द्वारा, अपने हृदय की शुभ भावनाओं तथा आशीष वचनों द्वारा सतत लोक कल्याण में अविराम संलग्न रहते हैं। जो जिज्ञासु हैं, आत्मसुधा के पिपासु हैं, वो ऐसे अवसरों पर अपने को लाभान्वित करते करते हो जाते हैं और अपने इष्ट पद को सहज और सुलभ रूप में प्राप्त कर लेते हैं। धन्य है ऐसे लोग। तो संत जन हेतु को कृपा और दया के भंडार होते हैं और अपनी दया व कृपा की धारा हेरने छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार मानव कल्याण हेतु उनकी कृपा धार अनवरत सबको मिलती रहती है। यही नहीं बल्कि उनके अंतर में जागृति उत्पन्न कर देती है। तो यदि विचार किया जाए और सोचा समझा जाए तो यह कहना ठीक ही होगा कि यदि संत महात्मा इस पृथ्वी पर ना हो तो फिर बड़ा हाहाकार मच जाए। जब प्रभु की कृपा होती है तभी संत जन्म लेते हैं और तभी कल्याण का मार्ग मिलता है। धन्य है वे संत महापुरुष जो इस धरा धाम पर आकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं और सबको सुख व शांति प्रदान करते हैं। संतों की महिमा का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी, संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सबन के करनी। जब मनुष्य अपने घर परिवार के संकुचित दायरे को तोड़कर देश और समस्त संसार तथा अखिल ब्रह्मांड के प्राणी मात्र को अपना समझने लगता है तो अहम भावना का दायरा असीम हो जाता है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुंडकम वाली दशा को प्राप्त हो जाता है। तब तो वह एक प्रकार से भगवान में हो जाता है। कहते हैं कि भगवान प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप आदि अनेक प्रकार के गुणों से विभूषित है। तब फिर ऐसे मनुष्य में भी ये सारे गुण प्रकट होने लगते हैं और फिर तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं रहती। संसार के सारे लोग केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणी मात्र भी उससे प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि वह तो प्रेम स्वरूप ही हो गया, उस परम पिता के साथ एक हो गया जिसने सारा संसार पैदा किया। तो संसार के प्राणी मात्र उसकी संतान है और ऐसे प्राणी मात्र का सबसे प्रेम होना स्वाभाविक है। ऐसे महापुरुष हर युग में हर समय संसार में रहते हैं। ये बात दूसरी है कि हमारी संकुचित दृष्टि ऐसे महान पुरुषों को पहचान ना सके या संस्कार बस उनका सत्संग ना मिल सके, किंतु एक बार साक्षात होने के बाद फिर वह उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं से प्रेम करने लगता है, उनके प्रति आकर्षित होने लगता है, भले ही वह उनके पास रह सकें या अधिक समय तक उनके संपर्क में ना भी रह सकें। उसका आशिक वो हर बशर देखा, झुक गई गर्दनें जिधर देखा, किंतु उनके हृदय तो तल्लीन हो ही जाता है और प्रसंग आने पर तो वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही महापुरुष की याद में श्रद्धा के फूल उनके पद्मों में अर्पण करते हैं। हम उनके प्रेम का, उनके उपकारों का, उनकी हर बात का वो हम सब के लिए अपने को कष्ट में डालकर किया करते थे, उसका शास्त्रांश भी बदला तो नहीं दे सकते। बात बिल्कुल दुरुस्त है, किंतु जहाँ तक हो सके हमें उनके कदम ब कदम चलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सामने उनको आदर्श रूप में रखकर हमें अपने जीवन संग्राम में अग्रसर होना चाहिए। जब तक बहुत बड़ा आदर्श हम अपने सामने रख कर चलेंगे, जब एक बहुत बड़ा आदर्श हम अपने सामने रख कर चलेंगे, तब कहीं उनका थोड़ा बहुत अंश पालन करने में हम समर्थ होंगे। तो वो महान पुरुष यद्यपि स्थूल रूप में हमें सामने दिखाई नहीं देते, किंतु वैसे हम उनको अपने साथ पाते हैं, उनकी सब बातें महसूस करते हैं जैसे वह स्थूल रूप में हमारे साथ थे। ये खूबी है उनके महान होने की। वो थे हमारे परम पूज्य बाबूजी लाल श्याम बिहारी जी लाल, जिनसे अधिकतर सब भाई परिचित हैं। उन्होंने अपने जीवन से जो जीती जाती शिक्षा और उदाहरण
हम लोगों के सामने रखा, वो आज भी हमारे सामने उसी प्रकार मौजूद है। लेकिन इस मौजूदगी का सबूत क्या है? क्या हम सबको ऐसा ही भासता है जैसा बयान किया जाता है? तो फिर कहना पड़ेगा जी नहीं, सभी को तो ऐसा नहीं भासता, ना भास सकता है। क्यों भाई? सो क्यों? जब हम लोग साथ साथ रहे, सभी लोगों का संपर्क रहा, घर में रहना सहना, आना जाना, खाना पीना, जब सबका एक सा रहा, तब उनका प्रभाव, उनका असर उनको एक सा क्यों नहीं मिला? और उसी प्रकार उनके शरीर के ना रहने पर उनकी सहायता और संग क्यों नहीं महसूस होता है? यह एक प्रश्न है हमारे सामने। बाबूजी ने तो हम सभी को एक सा प्यार दिया, एक सा खिलाया, एक सा पहनाया, एक सा बर्ताव किया। मगर बात यह है कि जो जितना उनके पास रहा, जो जितना उनसे घुल मिल सका, जो जितना अपने को अर्पण कर सका, और जिसने जितना ही संसार की अन्य बातों से अपने आप को अलग रखा, उनको अपना सका और उनके असर को ग्रहण कर सका, उतना ही वह अपने को बदल सका और अपने को उनसे मिला सका। तो हम एक आदमी से दूर रहते हुए भी उसके पास रह सकते हैं और पास रहते हुए भी दूर रह सकते हैं। इस प्रेम में देश काल तथा वस्तु का कोई बंधन नहीं होता। अतः जिन्होंने उनके रहते हुए शरीर से ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा से भी संबंध जोड़ा, उनका संबंध आज भी उसी प्रकार है जैसा कि पहले था। किंतु जिन्होंने उनके शरीर की उपासना की, उनसे आज वो दूर हो गए। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर रखते हुए भी उनसे दूर रहना, उनसे अलग रहना और उनके पास रहना केवल उनका सामीप्य था, तो ये जो शरीर का बंधन, स्थूल का बंधन रहा। शरीर नाशवान है, चाहे कोई कितना भी उम्र बढ़ा ले, आखिर एक ना एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आत्मा तो नित्य है और रहेगी। आज अच्छी तरह से समझ लें कि हम को शरीर के बंधन में नहीं रहना चाहिए और ना ही शरीर से प्रेम करना चाहिए। शरीर तो स्थूल व्यवहार का, या यूँ कहिए कि भोग विलास का माध्यम है, मीडियम है, और उसी मीडियम से अपनी ज़रूरत का काम लेकर उससे उदासीन भाव कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर हमें ये मध्यम का संयोग वियोग दुनिया में रहना मुश्किल कर देगा, और करता ही है मुश्किल। जैसा कि हम दैनिक व्यवहार में लोगों का हालचाल देखा करते हैं। दुनिया एक मुसाफिर खाना है जिसमें आकर लोग अपने संस्कारों के भोग के लिए ठहर गए। जैसा कि ट्रेन के इंतजार में हम थोड़ी देर के लिए मुसाफिर खाने में ठहरते हैं, तो उसी प्रकार हमारा घर रूपी संसार मुसाफिर खाना है, और हमारे घर के लोग, कुटुंबी, नाते रिश्तेदार सब साथ के सफ़र करने वाले, या कुछ लोग केवल मुसाफिर खाने तक साथ देने वाले हैं। अंत में भोग समाप्त हो जाने पर जैसे मुसाफिर अपना रास्ता बदल देते हैं, उसी प्रकार संसार में भी सब अपना भोग खत्म करके चल देते हैं, यानी शरीर छोड़ देते हैं। अभी बात हमारे सब के अंदर जहां नसीन हो जाए, हम सब लोग यदि इस बात से अच्छी तरह समझ लें तो फिर हमारा काम बन जाए और जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।